इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हमें शुरू करना है और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे। और वैद्युत विभव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पीछे भी चैप्टर में शुरू कर चुके हैं, जब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको जो है सूचना दे रहे थे। उस समय हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाई करते हैं। आज की क्लास में हम इस बात पर विचार करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना ही चाहिए यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के दौरान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उपस्थिति पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना ही चाहिए। बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए एक कोई यहाँ पर जो है हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले रखा है और इस प्लस क्यू चार्ज को फ़िलहाल यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया है। और अब जाहिर सी बात है कि इस प्लस क्यू चार्ज ने यहाँ जहाँ ये अपना आप जा सकते हैं वहाँ हर जगह पर इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई माइनस चार्ज या कोई प्लस चार्ज आएगा तो वो इसके फील्ड के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का अनुभव करेगा। मान लीजिए हम किसी चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चार्ज प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये इतना बड़ा नहीं है कि ये इसको डिस्टर्ब कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ऐसी दशा में इसकी उपस्थिति के कारण फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन काम करने लगेगा। तो अगर हम ऐसी बात पढ़ रहे हैं कि ये चार्ज बड़ा है तो ये ज़्यादा फोर्स इस पर एक्सपीरियंस करवाएगा, ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये अपने स्थान से मूव भी कर सकता है। तो अगर ऐसी दशा है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा है और ये मूव करने की स्थिति में है तो फिर इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसी जगह पर बांध के रखिए, रोक के रखिए। तो आप दो बातें कह सकते हैं, या तो ये चार्ज बहुत छोटा है या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस चार्ज को कहीं बाहर से इसको बांध के रखा गया है, इसको जकड़ के रखा गया है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और अब हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है और इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक लाना है। डेफिनेट सी बात है कि ये Q चार्ज है और ये भी प्लस Q चार्ज है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भूमिका को पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भूमिका को पढ़ते समय दोनों चार्जेस को हमें सेम नेचर में रखना ज़रूरी है। अगर दोनों चार्जेस को हम सेम नेचर में रखेंगे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। हालांकि माइनस हो या प्लस हो वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की केवल प्रस्तावना को पढ़ रहे होंगे तो उस समय दोनों चार्जेस सेम नेचर में होने चाहिए, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये जो चार्ज है इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। डेफिनेट सी बात है कि ये प्लस क्यू चार्ज इस पर उधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर इस पर अप्लाई कर रहा है, ये एग्जर्ट कर रहा है। और ये फोर्स, ये वाला जो चार्ज है ये उधर ही फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to Q। बिना बाहरी बल लगाए हुए हम इस चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक नहीं ला सकते। मान लीजिए हमने जो बाहरी बल लगाया है वो बाहरी बल F एक्सटर्नल है और वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो मिनिमम ठीक इसके बराबर होना चाहिए और विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब F एक्सटर्नल या F इलेक्ट्रिक बराबर
माइनस एफ एक्सटर्नल, या जो एफ एक्सटर्नल होना चाहिए वो एफ इलेक्ट्रिक की उल्टा दिशा में होना चाहिए। ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें तो ऐड करके देखने पर हमें ये पता चलता है कि नेट फोर्स 0 है। ऐड करके देखने पर हमें ये पता चलता है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। यानी इसका सेंस ये निकल रहा है कि नेट फोर्स 0 होने का अर्थ है जब इसको यहाँ से यहाँ तक हम ला रहे हैं तो इसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो एफ नेट होता है वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है, और चूँकि एफ नेट 0 है मॉस 0 हो नहीं सकता, इसलिए जो एक्सीलरेशन है वो 0 ही होगा। अर्थात जब हम इस चार्ज को इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक चलाते हैं, ऐसी दशा में ये यूनिफॉर्म और वेरी स्मॉल वेलोसिटी के साथ, चूँकि पहले विराम में है और फिर धीरे नहीं चलाओगे तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, इसलिए बहुत धीरे बिल्कुल माइन्यूट स्पीड में हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। कोई भी फोर्स इस समय नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, अब विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं फोर्स एकदम लगाया नहीं गया, बल्कि लगाया गया लेकिन उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें उधर काम कर रहा था। यानी ऐसी दशा में जब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो इस पर टोटल फोर्स 0 है, लेकिन एफ एक्सटर्नल हमको लगाना पड़ रहा है। और एफ एक्सटर्नल हमको जब लगाना पड़ रहा है तो हम उसको यहाँ से यहाँ तक खिसका के ला रहे हैं, और इसको हम बता भी सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क होगा वो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम P से Q के बीच में विद द फंक्शन ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। FDR ये एकदम सही फंक्शन आपके सामने लिखा है, और इसको हम एफ एक्सटर्नल कह देते हैं क्योंकि ये एफ एक्सटर्नल के कारण ही ये वर्क हो रहा है। तो ये वर्क यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब थोड़ी सी दूसरी इमेजिनेशन कर लेते हैं। अगर यही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो ये एफ लग रहा है उसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो चूँकि उसकी दिशा उधर है और एफ एक्सटर्नल की दिशा इधर है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों ही बातें सेम हैं, बस लिखने के अंतर अलग अलग हो गए हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है और फोर्स उधर है, और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है और चार्ज भी इधर चल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आप ज़रा समझिए। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आप इसको या हम इसको उठा करके यूँ ला रहे हैं, और उठा के लाने के बाद यहाँ पे हम रख देते हैं इसको। जैसे ही हम इसको फ्रीली रखेंगे तो फ्रीली रखने के बाद, चूँकि सिद्धांत ये कहता है कि हमने इस पर वर्क किया है, हमने इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, तो डेफिनेटली हमने अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की है। और चूँकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो चूँकि इसको यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, हमारी कुछ ऊर्जा नष्ट हुई है, तो सिद्धांत ये कहता है कि इसके पास कुछ ऊर्जा आ गई है। और चूँकि इसकी स्थिति हमने बदली है, इसलिए डेफिनेटली इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। अगर हम ये मान लें कि स्थितिज ऊर्जा इसकी किसी फंक्शन पर ऑलरेडी अल्फा रही होगी, P पॉइंट पर, भाई किसी भी पॉइंट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा को 0 फिलहाल नहीं मान सकते, कभी मानेंगे अभी बाद में, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि जहाँ पर ये कभी रहा होगा निरपेक्षिक रूप में वहाँ इसकी एनर्जी बीटा रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बीटा रही होगी। जब आप P पॉइंट पर लाए होंगे तो इसकी एनर्जी UP प्लस बीटा हो गई होगी, और जब Q पर लाए होंगे तो इसकी एनर्जी UQ प्लस बीटा, चूँकि बीटा तो परमानेंटली चल रही है, तो जो एनर्जी इतने से इतने गैप में बढ़ी है UQ प्लस बीटा
माइनस यू पी माइनस बीटा, ये कैंसिल, और यू क्यू माइनस यू पी बराबर डेल्टा यू। ये क्यों बढ़ी है एनर्जी? ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि हम इसको यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाए हैं। ये हमारा ही काम है जो एनर्जी बढ़ी हुई है। मतलब मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, जब अगर ये जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, रखा क्या हुआ है, हम इसको उठा करके लाए हैं। अगर इस चार्ज को हम उठा करके लाए हैं और चूँकि यहाँ ऑलरेडी प्लस है, रिपल्सन हो रहा है, अगर हम इसको फ्री छोड़ दें तो ये चार्ज प्रतिकर्षण के कारण तुरंत दूर खिसक जाएगा लाइक अ स्प्रिंग। क्योंकि इस समय जब इसके ये नज़दीक आ गया है तो यही पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई है और प्रतिकर्षण बल और बढ़ गया है, इसलिए जैसे ही आप यहाँ इसको छोड़ेंगे ये तेज़ी से उधर भाग जाएगा। ठीक है, यानी ये आप कह सकते हैं कि यही एनर्जी जो अभी बढ़ी है या वही काम जो आपने किया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, W इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू हाफ mv²। ये परिवर्तन आपकी वजह से हुआ है, ये वर्क आपकी वजह से मिला हुआ है। तो आज आप ये समझ पा रहे होंगे कि मेन भूमिका यहाँ पे हमारे द्वारा लगाए गए बल की है और किए गए कार्य की है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने में कौन कौन सी राशियों की भूमिका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।